साल था 1998। टाटा मोटर्स ने अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिका लॉन्च की। यह भारत की पहली स्वदेशी पैसेंजर कार थी, लेकिन बाजार में उसे वैसी सफलता नहीं मिली जिसकी उम्मीद की जा रही थी। टाटा को नुकसान हो रहा था और धीरे धीरे कंपनी का भविष्य अनिश्चित लगने लगा था। उस समय लोगों ने सुझाव दिया कि टाटा मोटर्स को अपनी कार डिवीजन को बेच देना चाहिए। रतन टाटा पर दबाव था, लेकिन उन्होंने तो कुछ और ही सोच रखा था। टाटा मोटर्स की गिरती बिक्री और इंडिका की असफलता ने कंपनी के भीतर तनाव पैदा कर दिया था। फिर एक ऐसा मोड़ आया जहां रतन टाटा ने अपनी कार डिवीजन को बेचने का मन बनाया। इसी सिलसिले में वो पहुंचे अमेरिका के ऑटो दिग्गज फोर्ड कंपनी के मुख्यालय में। 1999 की एक सर्द रात लंदन में एक बैठक हुई, जहां रतन टाटा और फोर्ड के अधिकारियों के बीच बातचीत शुरू हुई। लेकिन इस बैठक में रतन टाटा को अपमानित किया गया। फोर्ड के अधिकारियों ने कहा, आपको कार बनाने का कोई अनुभव नहीं है, आप क्यों इस बिजनेस में आए? हम आपकी कंपनी को खरीदकर आप पर एहसान करेंगे। रतन टाटा यह सुनकर शांत रहे, पर उनके भीतर गहरी चोट लगी थी। इस अपमान ने उन्हें झकझोर कर रख दिया था। वो चुपचाप बैठक से लौटे और निर्णय लिया कि अब वो अपनी कंपनी नहीं बेचेंगे। भारत लौटने के बाद उन्होंने टाटा मोटर्स को नई सिरे से खड़ा करने की ठान ली। वक्त बीतता गया। धीरे धीरे टाटा मोटर्स ने अपनी स्थिति मजबूत की। कुछ सालों में कंपनी ने अपनी रणनीति बदली, कई सारे मॉडल्स लॉन्च किए और बाजार में अपनी अलग पहचान बनाई। लेकिन असली खेला तो साल 2008 में शुरू हुआ। फोर्ड वित्तीय संकट से जूझ रही थी। फोर्ड को खुद की कई सारी कंपनियां बेचने की जरूरत पड़ गई और यही मौका था जब रतन टाटा ने वो कदम उठाया जिसने इतिहास बदल दिया। साल 2008 फोर्ड ने अपनी दो कंपनी जगुआर और लैंड रोवर को बेचने का फैसला किया। अब बाजी रतन टाटा के हाथ में थी। उन्होंने $2.3 बिलियन में जगुआर और लैंड रोवर को खरीदने का फैसला किया। ये वही कंपनियां थी जिसे लेकर फोर्ड ने एक वक्त पर टाटा को ताने दिए थे। रतन टाटा ने जगुआर और लैंड रोवर को खरीदकर दुनिया को दिखा दिया कि दृढ़ संकल्प और मेहनत से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। इस डील के बाद टाटा मोटर्स ने जगुआर और लैंड रोवर की गिरती हालत को संभाला और उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। टाटा के नेतृत्व में इन कंपनियों ने न सिर्फ अपना पुराना गौरव वापस पाया, बल्कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में नए मापदंड भी स्थापित किए। जगुआर और लैंड रोवर ने नए मॉडल्स लॉन्च किए जो दुनिया भर में हिट साबित हुए। कंपनी के मुनाफे में जबरदस्त उछाल आया। रतन टाटा ने इस डील से न केवल टाटा मोटर्स को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया, बल्कि यह भी साबित किया कि अपमान और असफलता से कभी हार नहीं माननी चाहिए। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता मेहनत और धैर्य के दम पर हासिल की जाती है। ये तो थी टाटा मोटर्स और जगुआर लैंड रोवर डील की कहानी, लेकिन रतन टाटा की कई कहानियां अभी बाकी है। उन्होंने अपने कारोबार को तो बड़ा बनाया ही, लेकिन रतन टाटा ने कैसे अपनी आत्मा को भी बड़ा बनाया, इसके पीछे भी एक दिलचस्प किस्सा है। कोरोना महामारी का वो दौर शायद ही कोई भुला पाए। लोगों ने बहुत कठिन समय देखा और काफी परेशानियों का सामना किया। एक तरफ महामारी का प्रकोप था, वहीं लोग सड़कों पर भूखे मरने को मजबूर थे। ऐसे में देश के सबसे बड़े उद्योगपति घराने ने आगे आकर लोगों की मदद की और 1500 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। ये घराना था टाटा ग्रुप, जिसकी बागडोर रतन टाटा के हाथ में थी। इस मुश्किल समय में वो अपने कर्मचारियों के साथ साथ पूरे देश के लिए खड़े रहे। रतन टाटा को इसी दरियादिली के लिए पूरा देश सलाम करता है। अब जब रतन टाटा हमारे बीच नहीं रहे,
उन्हें याद कर हर देशवासी की आंखें नम हैं। चाहे मुंबई 26/11 का वो अटैक हो, तब मानो मुंबई थम सी गई थी, या फिर कोरोना का वो बुरा दौर हो, रतन टाटा देश के लिए हमेशा खड़े रहे, अपना खजाना खुला रखा।